केमिस्ट्री की चर्चा है तो वहीं दूसरी तरफ यूपी की सियासत में सपा के जाति वाले नैरेटिव पर यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी बरसने की भी चर्चा है। पंकज चौधरी ने सपा के उस नैरेटिव पर पलटवार किया है जिसमें सपा की ओर से ब्राह्मण समाज को लेकर लगातार बयानबाजी की जा रही है। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए और समझिए। यूपी के सर्द मौसम में सियासी गर्मी लाने वाली इस तस्वीर की तासीर अब भी गर्म ही है। पहले इस तस्वीर में अपनी सियासत का अवसर देखने वाली सपा को अब बीजेपी के नए यूपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने करारा जवाब दिया। जो सपा इस तस्वीर के सहारे यूपी में जातिगत वाली सियासत का नैरेटिव सेट करने में जुट गई थी, पंकज चौधरी ने उस नैरेटिव पर अपने बयानों के तीर चला दिए। पंकज चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकासवादी राजनीति और राष्ट्रवाद के सामने प्रदेश में विपक्ष की जाति आधारित राजनीति का अंत हो रहा है। प्रदेश में लगातार बदल रहे राजनीतिक परिदृश्य में जाति पहचान के आधार पर राजनीति करने वाले सपा, बसपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों का भविष्य अंधकारमय है। इसके कारण ऐसे दल बीजेपी के खिलाफ अंधेरे में तीर छोड़ रहे हैं। दरअसल बीते मंगलवार रात को ब्राह्मण विधायकों की एक बैठक हुई थी और इसी बैठक को सपा ने बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। फिर इसे एक गोलबंदी के तौर पर दिखाया और शिवपाल यादव ने तो विधायकों को ऑफर तक दे दिया था। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जात में बांटते हैं। हम तो कहेंगे ब्राह्मण समाज की अगर मीटिंग हुई है, सब हमारे समाजवादी पार्टी में आए, सबको सम्मान मिलेगा। सपा की तरफ से आया ये बयान भले ही कुछ सेकंड का हो, लेकिन शिवपाल यादव ने इस बैठक के जो मायने सेट किए वो 2027 के चुनाव से पहले ब्राह्मणों का नाम लेकर जाति का रंग देने की कोशिश मानी गई, जबकि बीजेपी सबका साथ और सबके विकास के मंत्र पर चलती रही। लिहाजा पंकज चौधरी ने सपा के इस रवैये पर भी जवाब दिया। पंकज चौधरी ने कहा कि इस तरह की गतिविधियां बीजेपी की सोच और कार्यशैली से मेल नहीं खाती। बीजेपी किसी परिवार, वर्ग या जाति के नाम पर राजनीति नहीं करती। बीजेपी सिद्धांतों और आदर्शों पर आधारित एक राजनीतिक दल है और बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता परिवार या किसी वर्ग विशेष को केंद्र में रखकर राजनीति करने में विश्वास नहीं रखता। विपक्ष की तरफ से इस बैठक को दिए गए राजनीतिक एंगल पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने साफ मैसेज दे दिया है कि बीजेपी के जनप्रतिनिधि पार्टी की मर्यादा और अनुशासन में काम करते हैं, परिवार या वर्ग विशेष को लेकर राजनीति नहीं करते। वहीं सपा ने इसे ठीक उल्टा नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी, जबकि जो तस्वीर बाहर आई थी उसमें शामिल विधायक खुद कह चुके हैं कि उनकी बैठक का मकसद समाज में जातिगत भेद खत्म करना है। हम लोग क्षेत्र के डेवलपमेंट के बारे में, SIR के बारे में चर्चा हुई, परिवार के बारे में चर्चा हुई। केवल मात्र यही बात है। पता नहीं मीडिया में क्या क्या चल रहा है कि ब्राह्मण राज है, ऐसी कोई बात नहीं है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि किसी समाज में कोई दिक्कत होती है तो हम लोग अग्रणी हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हम समाज के लिए भी काम आए, तो उस पर भी चर्चा हुई है। हमारे बच्चे अमेरिका चले जा रहे हैं, इंग्लैंड चले जा रहे हैं, अपने माता पिता का ध्यान नहीं दे रहे हैं, एकाकी जीवन वो कैसे मतलब किस हिसाब से रो रो कर बिता रहे हैं, तो उनको कैसे हम लोग संस्कारित बच्चों को कर कर पुनः राम कृष्ण के राह पर मुख्य धारा में लाने का काम करे। इसके लिए हम लोग एक चिंतन मंथन किए कि सर्व समाज जो हमारा बिखर रहा है इसको इकट्ठा करके माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जो विकसित भारत का सपना है उसको कैसे हम लोग करें, इसके लिए हम लोग चिंतन मंथन सभी लोग किए थे। ब्राह्मण और ब्राह्मण विधायक हमेशा से देश और समाज के लिए जीते रहे हैं, सर्व समाज के लिए हमेशा काम करते रहे हैं, भारतीय संस्कृति और सभ्यता के पोषक रहे हैं ब्राह्मण। उस नाते आज जो विषम परिस्थिति है, समाज जातियों में बंट रहा है, उनको कैसे हम एक करके प्रदेश और देश की तरक्की करें, आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में कैसे सर्व समाज को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, इस पे चर्चा थी। सबसे दिलचस्प बात ये है कि जिस सपा बीजेपी विधायकों को ऑफर दे रही थी उसका खुद का घर नहीं संभल रहा। एक एक कर के उनके विधायक उनका दामन छोड़ते जा रहे हैं। सपा ने कुछ महीने पहले 3 विधायकों राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और मनोज कुमार पांडे को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था और दिलचस्प बात यह है कि सपा ने जिन 3 विधायकों को बाहर किया था उनमें से भी एक ब्राह्मण ही थे और अब वही सपा ब्राह्मणों की हितैषी बनने की कोशिश कर रही है। दरअसल ये ऐसे ही नहीं बल्कि इसके पीछे भी सपा की अपनी मंशा है।
यूपी में 7% ब्राह्मण वोटर हैं और ब्राह्मणों की 89% वोट बीजेपी के पक्ष में जाता है। ये हैरान करने वाले आंकड़े हैं क्योंकि किसी भी जाति का इतना फीसदी वोट किसी पार्टी के पक्ष में नहीं जाता। यही वजह है कि सपा अब इन ब्राह्मण वोटरों पर डोरे डालने की कोशिश कर रही है। यूपी में ब्राह्मण बीजेपी का कोर वोटर है और यूपी बीजेपी के जितने भी ब्राह्मण विधायक हैं, उन्होंने एक सुर में ये ऐलान पहले ही कर दिया है कि वो सीएम योगी के साथ पूरी शिद्दत के साथ हैं और अब खुद नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने भी साफ कर दिया है कि बीजेपी इस तरह की जाति वाली सियासत नहीं करती। बीजेपी सबका साथ, सबके विकास पर भरोसा रखती है। बात यूपी की सियासत की हो रही है तो आपको यूपी की सियासत की